नमस्कार दोस्तों, एसीएल लिगामेंट का जो मोटापा होता है या उसका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी लिगामेंट की ऑपरेशन के सक्सेस के लिए। इस वीडियो तक एंड तक देखेंगे अगर तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सी लिगामेंट लेने से मोटा साइज़ का लिगामेंट आता है और सक्सेस रेट अच्छा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घुटने के अंदर एक लिगामेंट होती है जिसे कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या कि ACL। इस लिगामेंट का काम होता है हमारे घुटने को स्टेबल तरीके से पकड़ के रखना और हमें दौड़ते समय या एक्सट्रीम स्पीड में दौड़ते हुए घुटने को स्टेबल रखना। कई बार जब किसी का ACL की इंजरी हो जाए, हाई ग्रेड, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 इंजरी हो जाए, तो उस इंसान को ऐसे लगता है कि घुटने के अंदर की लगाम टूट गई है और घुटने के अंदर अनस्टेबल लगता है। वो उस इंसान को जब भी सीढ़ी उतरते समय स्पीड में या फिर स्पीड में दौड़ने में या फिर स्पीड में चलते हुए टर्न करने में डिस्कम्फर्ट लगता है और घुटने के अंदर कॉन्फिडेंस कम आता है। दोस्तों, जैसे मैं बाकी वीडियोस में बताता हूँ, ACL सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रोड्यूसिबल सर्जरी है। मतलब हम डेली जब ACL करते हैं हमें पता है कि ये इंसान ठीक हो जाएगा। बट कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो ACL ऑपरेशन कहीं करवा चुके हैं और उसके बाद भी खुश नहीं है। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न रहता है पतला ACL का ग्राफ्ट लेना या कि ACL ग्राफ्ट जितना मोटापा आपको चाहिए उतना ना होना। दोस्तों, हम इंडिया में एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग पेशेंट ज़्यादा होते हैं जो बार बार ऑपरेशन कराना अफोर्ड नहीं करवा सकते हैं। तो जब भी मैं किसी पेशेंट का ACL ऑपरेशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार ऑपरेशन करूँ और उन्हें 100% बढ़िया रिजल्ट दूँ। उसके अंदर जो ग्राफ्ट का मोटापा या ग्राफ्ट की थिकनेस ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ACL ग्राफ्ट जो साइज़ होते हैं वो ऑपरेशन के टाइम पर हम साइज़ करते हैं। साइजिंग के टाइम पे वो ग्राफ्ट 8, 9 या 10 mm का ही हम ट्राई करते हैं। कभी कभी लोग 6 या 7 का ग्राफ्ट लगवा लेते हैं जिसकी वजह से वो पतला होता है और उतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो रीटेयर होने का चांस होता है। दोस्तों, हमारे शरीर से बहुत जगह हैं जहाँ से हम ये ग्राफ्ट को ले सकते हैं। हम सबसे कॉमनली पेरोनियस लॉन्गस या कि आपकी फुट के अंदर से एक मसल लेते हैं। उस मसल को हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है हर बार वो एक अच्छा मोटा 8 या 9 का ग्राफ्ट मिनिमम आता है। और सेकंड, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि ऑल इनसाइड हो या कि स्क्रू वाली तकनीक हो, उसके अंदर हम एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाते हैं। दोस्तों, हमको ये बात समझनी है कि ACL सर्जरी के बाद दौड़ना, खेलना, अपने डांस करना, अपने सारे काम तभी पॉसिबल है अगर वो सर्जरी सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका डॉक्टर मोटा ग्राफ्ट ही लगाए। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ACL सर्जरी के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ग्राफ्ट लिया जा रहा है। क्योंकि अगर ग्राफ्ट पतला रह जाता है तो टेक्निक अच्छी होने के बावजूद भी ACL का टेयर होने का या रीटेयर होने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, ACL की सर्जरी के अगले दिन से जब पेशेंट चलता है हम उसे बिना ब्रेस के ही चला देते हैं। क्यों चलाते हैं बिना ब्रेस के? क्योंकि हमें पता है कि हमने जो ग्राफ्ट लगाया है वो बहुत सिक्योर और टाइट वे में लगाया है और वो मोटा ग्राफ्ट है, वो हिलेगा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि लोग ऑपरेशन करने के बाद 2-2 महीने, 1-1 महीने इंसान को रेस्ट पे छोड़ देते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना ब्रेस लगा देते हैं। हम बिल्कुल अगेंस्ट है इस यूज़ के ब्रेस के, क्योंकि ब्रेस जो है वो हमारे मसल को ढीला करता है और हमारी जो रिकवरी है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाता है। आज के मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें प्रॉपर टेक्निक से अगर हम ACL करते हैं तो क्विक रिकवरी होती है, रिप्रोड्यूसिबल रिकवरी होती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ACL ग्राफ्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके या WhatsApp या YouTube में लिख के हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।